Hello everyone and once again welcome back to my channel Study Trench। आज हम लोग एनसीईआरटी के एक नए सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे विच इज ज्योग्राफी ऑफ क्लास 8। ये आपके ज्योग्राफी बुक का फ्रंट कवर है और इसी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे विच इज वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर योर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ऑलराइट, सो हम लोग आगे स्टार्ट करने से पहले we'll just check it out कि आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। Today we'll focus on chapter number 4. Now you must be having lots of questions that why you have started chapter 4 the beginning. It is only because the name of the chapter is agriculture और agriculture आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है क्योंकि इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन जो है एग्रीकल्चर है। Let's quickly begin our chapter. दिस इज अवर चैप्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? किसानी। और जो किसानी करता है उसे क्या कहते हैं? किसान। ऑलराइट, सो द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये एक लैटिन वर्ड है वेयर एगर और एग्री मीन्स सॉइल। एगर या अगर, इट डिपेंड्स ऑन द वे यू प्रोनाउंस। एगर और एग्री इसका मतलब है सॉइल और कल्चर का मतलब है कल्टीवेशन, यानी कि सॉइल में किसी चीज के अगर कल्टीवेशन हो रही है उस फेनोमेना को कहेंगे एग्रीकल्चर। ये क्लियर है? अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बेसिक ऑक्यूपेशन है इंडियंस का, इसीलिए किसी भी इंडियन एग्जाम में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस चैप्टर से तो जरूर एक क्वेश्चन बनता है। नाउ ये आपको पता होगा कि बेसिकली वर्ल्ड में 3 कैटेगरीज होती हैं या 3 एक्टिविटीज होती हैं जिनके बेसिस पे किसी भी कंट्री को डेवलप्ड, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग, डीपी यानी डेवलपिंग कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और ये किन बेसिस में होता है? प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी एक्टिविटी। ऑलराइट, इन 3 एक्टिविटीज की बेसिस पे किसी भी कंट्री को हम डेवलप बोलेंगे, अंडर डेवलप कहेंगे या डेवलपिंग कहेंगे। और इंडिया किस कैटेगरी में आता है? ऑफ कोर्स यू ऑल मस्ट बी नोइंग, डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, यूएस किस कैटेगरी में आता है? डेवलप्ड कंट्री। अब ये जो 3 एक्टिविटीज है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये आपको याद रखने की जरूरत है किस तरह की एक्टिविटीज है, इसका डिटेलेशन हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या कहा गया है? देखिए, सबसे पहले हम आपके एनसीईआरटी को ही कवर कर रहे हैं। आपके एनसीईआरटी में जितना भी मैटर दिया हुआ है, जितना भी फैक्ट दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग उसको पढ़ लेंगे और पूरी तरह से रट डालेंगे कि इससे क्वेश्चन अगर आया तो कहीं टूटे नाम से। तो ये हमारा प्राइमरी फोकस है। तो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, किसी भी कंट्री का प्राइमरी एक्टिविटी है। जस्ट लाइक इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, इन सारी कंट्रीज का प्राइमरी एक्टिविटी है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि क्रॉप्स को ग्रो करें, इट ऑल्सो इन्वॉल्व फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक मीन्स जानवरों को चराना, ये भी एक तरह की तो किसानी है। जानवरों को पालना, पशुपालन, ये भी एक तरह का किसानी है। ठीक है, ये सारे एक्टिविटीज जो है आपके प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर में आते हैं। और आपको जान के हैरानगी होगी कि वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। और अगर बात करें इंडिया की, इंडिया का 2/3 पॉपुलेशन यानी मोर देन 50% पॉपुलेशन, यू कैन से अप्रॉक्स 65 to 70% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। ये बहुत ही बड़ा फैक्चुअल डेटा है, इसे आप रट लीजिए या नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है? एरेबल लैंड। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक हाईलाइटेड वर्ड है, एरेबल लैंड। एक टेक्निकल टर्म है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ सकता है, ट्रू और फॉल्स में पूछ सकता है, किसी में भी पूछ सकता है। ये क्या है एरेबल लैंड? व्हाट डज दिस वर्ड मीन? इट मीन्स दैट इट इज अ लैंड विच इज सुटेबल फॉर एनी टाइप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि एक जमीन का टुकड़ा जहाँ पे किसी भी तरह का क्रॉप का प्रोडक्शन पॉसिबल हो, उसकी कैपेसिटी हो कि वो क्रॉप्स को प्रोड्यूस करा सके, उस जमीन को कहते हैं एरेबल लैंड या कल्टीवेबल लैंड या कल्चरेबल लैंड।
ठीक है, इसको कल्चरेबल लैंड भी बोल सकते हैं। इसका ऑपोजिट कौन सा लैंड होगा? बैरन लैंड। बैरन लैंड सुना होगा ना, जो बीहड़ जमीन होती है चंबल की घाटी में, ग्वालियर के एरिया में, एमपी के काफी सारे हिस्से में आता है। ठीक है, तो वो सारा बैरन लैंड यानी कि जो उपजाऊ जमीन नहीं है, और एरेबल यानी कि जो उपजाऊ है, जहाँ से क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो सकता है। ऑलराइट, see guys, before moving ahead, let me just give you a brief idea about all the three activities, which is primary, secondary and tertiary. See, as the name suggests, primary means जो basic activity है which involves the role of natural resources, यानी कि कोई भी नेचुरल रिसोर्स से जुड़ी हुई एक्टिविटी हो डायरेक्टली तो उसे प्राइमरी एक्टिविटी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग। गैदरिंग मीन्स चीज़ों को कलेक्ट करना, नेचुरल चीज़ों को कलेक्ट करना। ये सारी चीज़ें प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती क्योंकि ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से कनेक्ट करती हैं हमें। एग्रीकल्चर किससे कनेक्ट करता है? सॉइल से, क्रॉप से। फिशिंग किससे कनेक्ट करेगा? वाटर से, फिशेस से। और गैदरिंग फूड से, प्लांट से। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ों को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। सेकंड क्या है हमारा? सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या आएगा? अब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जितने भी होंगी उनको सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में प्लेस किया गया है। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, उन सबको मैन्युफैक्चरिंग में या फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया गया है। और लास्ट वन क्या है? टर्शरी एक्टिविटीज़। टर्शरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि बेसिकली डील करती हैं सर्विसेज से। जैसे कि आपने घर में आरओ लगवाया, ठीक है, आरओ लग गया। आरओ कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ? किसी एक प्लांट में मैन्युफैक्चर हुआ, तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी में आया। अब मैन्युफैक्चर होने के बाद आपने घर में इंस्टॉल करवाया, इंस्टॉल होने के बाद आपके आरओ में कोई प्रॉब्लम आई तो आपने कॉल सेंटर में किया, कंप्लेन किया, और वहाँ से एक सर्विस मैन आया और आपकी आरओ की जो भी रिपेयरिंग थी उसे किया और उसकी सर्विस की, यानी कि आपको उसके बदले सर्विस दिया। तो ये जो प्रोसीजर होता है ये से टर्शरी एक्टिविटी में डाला जाएगा क्योंकि इसमें हमें सर्विस मिला। हमने कोई चीज़ ले तो ली, लेकिन अगर वो खराब हो गई या उसमें कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो उसका कौन जिम्मेदारी लेगा? वो टर्शरी एक्टिविटीज़ के जितने भी पर्सन होंगे वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। इसी को कहते हैं सर्विसेज। और ये जो और जो भी कंट्रीज इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने में सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे हैं उनको कहा जाता है डेवलप कंट्रीज। और जो भी कंट्रीज प्राइमरी एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा हाई में है उनको कहा जाता है डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज। इसीलिए यूएस जो है डेवलप कंट्रीज है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्विसेज हैं, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा, वहाँ पे कहीं भी कुछ भी करो आप, कोई ना कोई सर्विसेज आपको दी जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट नेक्स्ट यू कैन सी अ मैप इज शोन ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कल्चरेबल लैंड या कह सकते हो एरेबल लैंड पूरे वर्ल्ड वाइड कितने कितनी कंट्रीज में, कितनी सिटीज में, कौन कौन से पोर्शन में, कहाँ कहाँ पे कितनी ज़मीनें जो हैं कल्चरेबल लैंड फेवर करती हैं, या फिर ऐसे लैंड है, ऐसे उपजाऊ ज़मीन है जहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत इजीली हो सकता है। ये हमारा इंडिया है। ऑलराइट, और इंडिया में आप देख सकते हो जो मैक्सिमम पोर्शन है ये एरेबल लैंड का सिंबल है, ये एरेबल लैंड का सिंबल है। और मैक्सिमम पोर्शन जो है एरेबल है, मैक्सिमम पोर्शन जो है कल्चरेबल है। इसीलिए इंडिया जो है प्राइमरी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि उसकी काफ़ी सारी ज़मीनें उपजाऊ हैं। चाहे आप नॉर्थ चले जाओ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, कहीं पे भी चले जाओ, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कल्टीवेशन कर ही रहा है, एग्रीकल्चर का प्रोसेस हो ही रहा है। और जितनी ज़्यादा कंट्रीज वाइट पोर्शन में है वहाँ पे कल्चरेबल लैंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जब आप वेस्ट की तरफ आएंगे तो आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कितना कम पोर्शन है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। फिर ये आप देख सकते हैं ये एशिया का पोर्शन है, ये भी, यहाँ पे भी कितना ज़्यादा ये लैंड है जहाँ पे कल्टीवेशन पॉसिबल है। उसके बाद आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका भी कंपैरेटिवली साउथ अफ्रीका से बेटर है। ओके, नेक्स्ट अफ्रीका। अफ्रीका में भी पैचेस ऑफ लैंड है बस कल्टीवेशन के लिए। फिर है अफ्रीका। अफ्रीका में भी
ठीक ठाक लैंड है, ऑन एन एवरेज कह सकते हैं, बट मैक्सिमम जो कल्चरेबल लैंड है या एरेबल लैंड है, इट इज़ इन एशिया एंड मोस्टली इन इंडिया. ओके, so moving ahead, here are few important technical terms. अब ये ऐसे terms हैं जो आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं. अभी जैसे कि हाल ही में रेलवे का एग्जाम आने वाला है एनटीपीसी का, उसमें भी हो सकता है आपको इन वर्ड्स का सामना करना पड़े, तो इसे ध्यान से समझ लीजिए कि है क्या. जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया, एग्री क्या है, एक लैटिन वर्ड है, और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन. एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, कल्चर का मतलब तो हो गया कल्टीवेशन. अब किस चीज का कल्टीवेशन, ये एग्री मीन्स सॉइल, सॉइल का कल्टीवेशन. सेरी मीन्स सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म का कल्टीवेशन. पिसी मीन्स फिश, फिश का कल्टीवेशन, कल्चर मीन्स कल्टीवेशन. विटी मीन्स ग्रेप्स, ग्रेप्स का कल्टीवेशन. हॉर्टी मीन्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स. ओके, इन सब का कल्टीवेशन. सेम वही चीज यहाँ पे है. एग्रीकल्चर मीन द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक. यानी कि अब एक चीज आप ध्यान रख लीजिए कि कल्टीवेशन या क्रॉपिंग में ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ क्रॉप्स ही उगाए जाए. क्रॉप्स उगाने के साथ साथ जानवरों को भी चराया जाता है. जैसे कि कोई फसल काट ली जाती है, उस जमीन पे जो बची फूची सी घास होती है, बची फूची से जो रूट्स होती हैं, उन घास फूस को जानवर लोग चरते हैं. इट इज देयर फूड, जिसको फॉडर कहा जाता है, चारा, है ना. अभी कुछ महीनों पहले ही चारा घोटाले में आपने सुना ही होगा, लालू प्रसाद यादव को जेल हो गई है ना. वही सब चारे होते हैं जो जानवरों के खाने के लिए काम आते हैं. नेक्स्ट है सेरिकल्चर. सेरी मीन्स सिल्क, सर से सेरी, सर से सिल्क. पिसी मीन्स फिश. विटी मीन्स ग्रेप्स. हॉर्टी मीन्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स. ये कॉमन टर्म्स है आपके, जो आप लोग को पता होगा, और नहीं पता है तो पता कर लीजिए, आप याद कर लीजिए. तो गाइस, हम लोग फार्म एक्टिविटीज जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो प्लीज स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू ऑल.